जय भीम, नमो बुद्धाय, जय ज्योतिबा फूले। मित्रों, दोस्तों, साथियों, मैं अमर। मैं एक टीवी डिबेट देख रहा था न्यूज़ 24 का, जिसमें कि संदीप चौधरी, आशुतोष, सत्यहिंदी.com के और कई लोग डिबेट कर रहे थे। ये लोग हमेशा मुद्दे को सावरकर की ओर, वही वीर सावरकर जो कायर था, जो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगता था, जो कि 2 नेशन का थ्योरी दिया था, जो इसका कि भारत बंटवारे में सबसे बड़ा हाथ रहा था, वीर सावरकर, जिसको कायर सावरकर कहना चाहिए। और वहीं जो है उनके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा करवाया, उन्हीं को बार बार ये लोग तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि इनकी जाति और इनकी आइडियोलॉजी से ये लोग मिलते हैं। मित्रों, दोस्तों, यही आशुतोष जी है, जिन्होंने कि डॉक्टर रतन लाल हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर, दिल्ली के अम्बेडकर नामा के चीफ को म्यूट कर दिया था कड़वी सवाल पर। मित्रों, दोस्तों, साथियों, ये लोग बात कभी नहीं करते डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता थे। ये लोग इनको मिल करके दलितों का नेता बना देते हैं। ये लोग कभी बात नहीं करते ज्योतिबा फूले का, ये लोग कभी बात नहीं करते सावित्रीबाई फूले का, ये लोग बात नहीं करते जिन्होंने समाज को बदलने का काम किया, ये लोग बात नहीं करते बिरसा मुंडा का, बात नहीं करते तिलका मांझी का। बात ये था कि SC ST OBC के लोग शिक्षित नहीं थे, इन्होंने अपना इतिहास नहीं लिखा। ये सवर्ण लोग बड़ी चालाकी से, जो 2-4 लोग आंदोलन में गए थे, इन लोगों ने ऐसा इतिहास लिखा कि सवर्णों को ही सब कुछ बना दिया। लेकिन सच्चाई वैसी नहीं है, हमारे इतिहास को छिपा दिया गया। इन्होंने 10% रिजर्वेशन पर, जो बिना संसद में चर्चा के बिना ही पारित कर दिया गया, उस पर चर्चा नहीं किया। जो 3.5% है, जो कि आज़ादी के 75 साल से सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा किया हुआ है, 3.5% जो कि 97% संसाधनों पर कब्जा करके बैठा है, उस पर डिबेट नहीं करता। भारत के मूल निवासियों पर डिबेट नहीं करता, उनकी हालत क्या है। जबकि संविधान में कहीं ने लिखा है 10 साल के लिए आरक्षण, जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि जब तक समता मूलक समाज का निर्माण नहीं हो, मैदान पर बैठे लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं मिल जाए, तब तक ये आरक्षण चलता रहेगा। आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है, मूल निवासियों का आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, और इसको हम लेकर रहेंगे, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी होगी। इस विदेशी को, जो मोहन भागवत बार बार DNA की चर्चा करने लगे, बेसराम साहब का इतना इसको डर सताने लगा, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में जाके उलूल जुल बौखने लगे। याद रखिएगा, अगर अंग्रेज विदेशी थे हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकते, तो ये सवर्ण भी विदेशी, ये हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकते। इनको जब तक कि सभी संवैधानिक पदों पर से बाइकआउट नहीं कर दिया जाएगा, बहिष्कार नहीं कर, तब तक हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग अपनी पढ़ाई को सबसे पहले, हम देश के बहुजनों से निवेदन करते हैं कि सबसे पहले शिक्षा की ओर ले चलें, और ये लोग सरकारी संस्थान को बर्बाद करते जा रहा है, इस पर ध्यान दें। सरकारी संपत्ति को बचाना हमारा मौलिक कर्तव्य है। दूसरी ओर भारतीय मजदूर संघ, जो RSS का संगठन है, एक नौटंकी कर रहा है, ठीक है, कि नौकरी खत्म हो रहा है प्राइवेटीकरण का, ये लोग से बच के रहना है। ये लोग के भीड़ में कोई जाता नहीं है, ठीक है, ये लोग बड़ी चालाकी से खेल करेंगे, इस सब से हम लोग को बच के रहना है। चाहे वो RSS जितनी एजेंडा फैलाए, हम लोग को उसके झांसे में नहीं आना है। झांसे में नहीं आएंगे। मित्रों, केजरीवाल का मैं हालात बताता हूँ। केजरीवाल ने, जहाँ तक दिल्ली मॉडल का बात कर रहा है, केजरीवाल का दिल्ली मॉडल, एक और पाठशाला तो बगल में मधुशाला, एक और विद्यालय, दूसरी ओर मदिरालय, एक और किताब तो दूसरी ओर शराब। ये है केजरीवाल का विकास। इन्होंने अभी तक रेगुलर टीचर की बहाली नहीं किया, अच्छे शिक्षकों की बहाली नहीं किया। सिर्फ बिल्डिंग बना देने से कुछ नहीं होता है। दूसरी ओर वहाँ पर भी एडहॉक प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं SC ST OBC के, इसको एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बनाते हैं। ज़रा ध्यान देने योग्य है। केजरीवाल और मोदी दोनों BJP का ही चेला है, इधर या उधर। ये सावरकर की चर्चा करते